मैं जन्मेजय राय आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल राय स्टडीज़ पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसएसटी का सेकंड चैप्टर पैरेलल्स एंड मेरिडियंस। तो चलो ये चैप्टर शुरू करते हैं। We have just read the earth in round in shape, but it's slightly flat from the top and bottom. To understand the location of a place on the surface of the earth, we need to know certain points or lines as reference. तो ये बताया गया है कि हम अर्थ को पूरे राउंड से जानते हैं, राउंड शेप है ये जान चुके हैं, बट ये स्लाइटली फ्लैट है, थोड़ा सा ये फ्लैट है फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, टॉप और बॉटम से थोड़ा सा ये फ्लैट है। To understand the location of a place or surface of the earth, we need to know certain points or lines as reference. इस अर्थ को पूरे अच्छे से जानने के लिए हमें कुछ लाइंस एंड रेफरेंस की ज़रूरत होती है, लाइंस एंड पॉइंट्स की ज़रूरत होती है रेफरेंस के हिसाब से। The earth rotates on its axis, an imaginary line drawn through the center of the earth. अर्थ के सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया गया है जो कि असली में नहीं है, लेकिन हमारे साइंटिस्टों ने उसे जस्ट थिंक किया है और अपने रिसर्च को आगे बढ़ाने हेल्पफुल करने के लिए उसे इमेजिन लाइन बना दिया है। उसका नाम एक्सिस दिया गया है, वो सेंटर से जाता है। दिस एक्सिस हैज टू एंड पॉइंट्स, इस एक्सिस का दो एंड पॉइंट होते हैं, द टॉप पॉइंट इन द नॉर्थ पोल एंड बॉटम पॉइंट इन द साउथ पोल। इसका टॉप पॉइंट नॉर्थ पोल में है, जो आपको दिखाता हूँ अभी। ये सोच लो ये ग्राफ है, तो ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। नॉर्थ पोल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये नॉर्थ साइड में है, और इसे साउथ पोल क्यों कहा है? क्योंकि ये साउथ साइड में है। अब देखो, इसको मैंने कट कर दिया। अब देखो ये यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये ऊपर है, यहाँ पर ये जो स्टिक अंदर से गई है, आप इमेजिन कर दो कि ये एक्सिस है। तो यहाँ पे ये नॉर्थ साइड साउथ साइड है, ये साउथ साइड में ये जो एंड हुआ है इसका हम कहते हैं साउथ पोल, और ये जो यहाँ पे शुरू हुआ है एक्सिस का, उसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल। तो इसी पोल के बारे में बताया गया है। तो चलो आगे पढ़ते हैं। The geographers created the globe for the purpose of locating place on the earth. तो जो जियोग्राफर्स है, जो जियोग्राफी के बारे में बहुत रिसर्च करते हैं, उन्होंने ये ग्लोब थियरी बनाया था ताकि वो बहुत कुछ अर्थ के बारे में लोकेट कर सके, बहुत जगहें अर्थ में लोकेट कर सके। सो इमेजिनरी लाइन्स आर ड्रॉन हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली ऑन द ग्लोब। इसीलिए हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल आपको बताता हूँ, इससे जो जाता है उसे हॉरिजॉन्टल कहा जाता है, और जो ऐसे जाता है उसे वर्टिकल कहा जाता है। द वर्टिकल लाइन्स आर नोन एज लॉन्गिट्यूड्स। तो ये जो वर्टिकल लाइन्स ऐसे इमेजिनरी लाइन बहुत जाते हैं और यहाँ पे आके टच होते हैं। ये जो मिडिल पॉइंट है ना, हमने पढ़ा था, ये और ये यहाँ से शुरू होकर जाके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ऐसे दूसरा शुरू होकर कंप्लीट होता है, तीसरा शुरू होकर कंप्लीट होता है, 14 शुरू होकर कंप्लीट होता है। ऐसे बहुत सारे लाइन्स होते हैं, उसी को हम कहते हैं वर्टिकल लाइन्स, जिसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। और ये जो है ऐसे, इसको हम, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लैटिट्यूड कहते हैं। तो चलो आगे पढ़ते हैं। अब आ गए हैं पैरेलल्स पर। पैरेलल्स इन द ग्लोब यू विल सी फुल सर्कल्स व्हिच रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। देखिए, हम ज़रा इस लाइन को पतले कर देते हैं तो समझने के लिए अच्छा होगा। ये जो पूरा फुल सर्कल गया है, इसके
उस पार भी ऐसे आया होगा। ये जैसे मिडिल में कुछ एक दो दिखाई दे रहे हैं, उसी को हम कहते हैं पैरेलल्स। ये एक फुल सर्कल बनाता है अर्थ का, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक। दे आर कॉल्ड पैरेलल्स और लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। इसे पैरेलल भी कहा जाता है और लैटिट्यूड भी कहा जाता है। द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय ड्रॉइंग एन इमेजिनरी लाइन ऑन द मिड वे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे समझ लो यहाँ पे एक मिड लाइन है, इससे अर्थ को 2 भाग में विभक्त किया गया है। ऊपर है नॉर्थ, नीचे है साउथ। तो चलो आगे पढ़ते हैं। और देखिए ये जो मिड पॉइंट है, पूरे मिड में जो पॉइंट है और नीचे भी एक पॉइंट होगा, उसको हम कहते हैं, ऊपर जो होता है उसे नॉर्थ पोल कहते हैं और नीचे जो होता है उसे साउथ पोल कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड द इक्वेटर। और जो बीच में बड़ा सा गोल होता है वो सबसे बड़ा गोल होता है, जो कि अर्थ को 2 भाग में विभक्त करता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये है इक्वेटर। इसने अर्थ को 2 पार्ट में बांट दिया है। ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। सॉरी, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये है साउदर्न हेमिस्फीयर और ये बीच में है इक्वेटर। तो चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इस पेज में ईट दिया गया है, देखिए यहाँ पर। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर, जो मैंने बताया था नेक्स्ट पिछले पेज में। ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है और नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर, जिसको इक्वेटर 2 भाग में विभक्त करता है। द पोर्शन which is to the north of the equator is called northern hemisphere। जो इक्वेटर के नॉर्थ में होता है उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और जो इक्वेटर के साउथ में होता है उसे साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। द पोर्शन which is to the south of the equator is called southern hemisphere। जो साउथ में होता है उसे साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। All the parallels are complete circles except the north pole and the south pole। सभी पैरेलल लाइंस पूरा कंप्लीट हुए हैं एक्सेप्ट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। देखिए यहाँ पे ये जो रेड कलर का दिया गया है, देख सकते हैं आप इसे यही है हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ पर है। यहाँ पर है। तो चलो आगे पढ़ते हैं। और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये कंप्लीट सर्कल नहीं है, उसको छोड़कर और सभी सर्कल है। देखो यहाँ पे डट डट होके एक सर्कल दिया गया है, यहाँ पे भी सर्कल दिया गया है, ये सब फुल सर्कल है। ऑल दी पैरेलल्स आर लोकेटेड एट एन इक्वल डिस्टेंस। और जो भी पैरेलल्स को और क्या कहा गया है कमेंट करके बताना। और वो जो पैरेलल्स है वो सब इक्वल डिस्टेंस में सारे पैरेलल्स ईच अदर से हैं। द लेंथ ऑफ द पैरेलल कीप ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स। अगर हम इक्वेटर से ऊपर जाएंगे या फिर नीचे आएंगे तो वो पैरेलल्स का क्या बोलते हैं, पैरेलल्स का लेंथ कम होते जाएगा। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड और पैरेलल्स। Lines of latitude or parallels। The line of latitude or parallels are marked in degrees। और ये जो लाइन्स और पैरेलल्स हैं इनको डिग्रीज में मार्क किया गया है। द लाइन ऑफ लैटिट्यूड स्टार्ट एट 0 डिग्री इक्वेटर। और ये जो इक्वेटर है ये 0 डिग्री में है, उसके ऊपर थोड़ा जाएंगे तो 20 डिग्री, ये है 40 डिग्री, ये है 60 डिग्री, ये है 80 डिग्री, ऐसे होके लास्ट में जो नॉर्थ पोल है वो 90 डिग्री पे है।
एंड ऐसे नीचे जाएंगे तो ये 20 डिग्री, फिर 40 डिग्री होगा, फिर ऐसे होके जाके 90 डिग्री साउथ में कंप्लीट होगा, जो कि साउथ पोल है। द लाइन ऑफ लैटिट्यूड स्टार्ट्स एट इक्वेटर, द इक्वेटर इज एट 0 डिग्री। दी के बाद कहाँ चला गया? मिल नहीं रहा है, क्या करें? देखो यहाँ पे दी है और उसके बाद गायब हो गया है और कुछ नहीं है। ओ, ये अब जाके मिला। देखो यहाँ पर है, दी के बाद ये नॉर्थ पोल पे है, यहाँ पे शुरू होता है। द नॉर्थ पोल इज 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पोल इज 90 डिग्री साउथ। द पैरेलल्स इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर आर मार्क्ड एज 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये आके नॉर्थ पोल पे कंप्लीट होता है जो ऊपर है, और साउथ पोल जो नीचे है। यहाँ पर ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल यहाँ पर ये 90 डिग्री नॉर्थ है, और यहाँ पर ये 90 डिग्री साउथ है। तो चलो आगे पढ़ते हैं। The parallels in the northern hemisphere are marked as 10 डिग्री, 20 डिग्री एंड सो ऑन। जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो मार्क्स होते हैं ये 20 डिग्री होता है, ये 40 डिग्री होता है। ऐसे यहाँ पे इक्वेटर 0 होता है और 20 डिग्री होता है। इसके बीच में ये लाइंस थोड़ा इधर उधर हो गया है। अगर ये 20 डिग्री है, ये 0 डिग्री है जहाँ पर इक्वेटर होता है, और इसके बीच में एक होगा 10 डिग्री, जिसको हमारे बुक में नहीं दिया गया है, तो माफ़ कर देना। Important parallels along with the equator 0 डिग्री there are 5 important parallels। 0 डिग्री को छोड़कर, 0 डिग्री यहाँ पर इक्वेटर पे, इसको छोड़कर और 5 इम्पोर्टेंट नहीं इक्वेटर के साथ और 4 मिलकर 5 इम्पोर्टेंट पैरेलल्स है, जिन्हें हम पढ़ेंगे अब। तो चलो पढ़ते हैं। ये है आर्कटिक सर्कल जो है 66 डिग्री हाफ डिग्री नॉर्थ, 66 हाफ डिग्री नॉर्थ, और उसके नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23 हाफ डिग्री नॉर्थ। ये क्या ओपन हो गया? नॉर्थ, ओके। और यहाँ पे ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो 23 डिग्री हाफ साउथ है, और यहाँ पे है अंटार्कटिक सर्कल जो है 66 डिग्री हाफ साउथ। इसे आप याद रखेंगे, ये एग्ज़ाम में बहुत बार आता है। Lines of latitude or parallels. Look at the globe. You will find semicircle joining the North Pole and South Pole. These are called lines or longitude or meridian. तो हम ग्लोब में दिखने वाले हैं, बाद में दिखेंगे। इसे आप समझ लिए ऐसे कि यहाँ पे मैंने जो बताया था पिछले बार, यहाँ पे कुछ लॉन्ग होते हैं जिनका नाम होता है लॉन्गिट्यूड, और जो लेटे होते हैं यहाँ पर देखो, ये लेटे हुए जो लगते हैं, इसलिए उनका नाम दिया गया है लैटिट्यूड। तो आगे पढ़ते हैं। मेरिडियन और ऑल्सो इमेजिनरी लाइन्स। मेरिडियंस भी इमेजिनरी लाइन्स होते हैं। दे आर नंबर्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। उनको 0 डिग्री से 180 डिग्री तक नंबर किया गया है। ऑल मेरिडियंस आर इक्वल इन लेंथ। और ये सब मेरिडियंस को और क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड्स। इन सब का इक्वल लेंथ होता है। लेकिन अगर हम लैटिट्यूड की बात करें
तो लैटिट्यूड इक्वेटर जो बीच में होता है वो सबसे बड़ा होता है। अगर हम ऊपर या नीचे जाएंगे तो उस इक्वेटर से उसका लेंथ कम होते होते नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे जाकर वो पूरा ख़त्म ही हो जाएगा। सिर्फ एक पॉइंट ही बचेगा जिसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहा जाता है। द मेरिडियन पासिंग थ्रू ग्रीनविच नियर लंदन इज टेकन एज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो जो ये लॉन्गिट्यूड है यहाँ पर ये जो प्राइम मेरिडियन पास किया गया है, ज़रा जूम कर देता हूँ, आप देख सकते हैं शायद, ये जो प्राइम मेरिडियन लिखा है और ये जो पूरा लाइन है यही है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इसे ही माना जाता है। इट इज़ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और इसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, इसे प्राइम मेरिडियन ही कहा जाता है, जो मैंने समझाया था। अब लॉन्गिट्यूड टू द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच आर कॉल्ड ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। तो यहाँ पर अगर जाएंगे तो ये ईस्ट साइड हो गया, ये प्राइम मेरिडियन है, और अगर हम इस साइड जाएंगे तो ये वेस्ट हो गया। आपको इरेज करके बताता हूँ तो ठीक है। अब ठीक है, ये प्राइम मेरिडियन है, इस तरफ वेस्ट है एंड इस तरफ ईस्ट है। एंड दोज टू वेस्ट आर कॉल्ड वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स। तो मैंने आपको समझा दिया है। देयर आर 360 लॉन्गिट्यूड्स, तो वहाँ तो 360 डिग्री तक लॉन्गिट्यूड्स होता है एंड 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड ऑन टू द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री टू द ईस्ट। तो फिर एक बार समझते हैं। मान लो कि यही है प्राइम मेरिडियन, अगर हम इस साइड जाएंगे तो यहाँ पे हमें 180 डिग्री मिलेगा, अगर हम इस साइड जाएंगे तो भी हमें 180 डिग्री मिलेगा। तो आप कमेंट करके बताना कि ये कौन सा साइड है और ये कौन सा साइड है। Meridian help to measure distance in the east-west direction. They called the parallels as right angle. Meridians help to measure distance in the east-west direction. तो जो मेरिडियंस है वो ईस्ट से वेस्ट तक कितना डिस्टेंस है इसे मेजर करने में हेल्प करते हैं। ग्रिड, अब हम पढ़ने वाले हैं ग्रिड के बारे में। The latitude and longitude intersect each other at a right angle. आपको राइट एंगल क्या है पता है? राइट एंगल होता है 90 डिग्री। तो ये गया है लॉन्गिट्यूड और ये आया है लैटिट्यूड। ये भी लैटिट्यूड है, ये भी लॉन्गिट्यूड है, ये भी लॉन्गिट्यूड है, ये भी लॉन्गिट्यूड है। ये जो सब लंग लंग है इसे लॉन्गिट्यूड कहा गया है और ये जो लेटे हुए हैं इन्हें लैटिट्यूड कहा गया है। तो देखो यहाँ पे प्राइम मेरिडियन आया है और यहाँ पे इक्वेटर आया है, इनका इंटरसेक्शन जो हुआ है ये पॉइंट होता है 90 डिग्री। यहाँ पे भी पॉइंट होता है 90 डिग्री। सिर्फ इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन की बात नहीं है, अगर ये वाला लैटिट्यूड आया है और ये वाला लॉन्गिट्यूड आया है और ये वाला लैटिट्यूड गया है और इसके बीच में जो ये एंगल है ये भी 90 डिग्री होता है। दिस नेटवर्क इज कॉल्ड ए ग्रिड। तो इस नेटवर्क का हम ग्रिड कहते हैं। द ग्रिड हेल्प अस इन लोकेटिंग प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वांट टू लोकेट पुडुचेरी we must know its latitude and longitude. The place where these two cross each other is पुडुचेरी। तो पुडुचेरी अगर हमें पढ़ना है कि पुडुचेरी इंडिया में कहाँ पर है, तो जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है वो जहाँ पर इंटरसेक्ट हो गए उसी ग्रिड नंबर को हम बोलेंगे कि ये है, यहीं पर पुडुचेरी होता है। तो यहीं पर होता है हमारा चैप्टर फिनिश। आगे और नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा देना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चन पूछा है उसके कमेंट भी कीजिए और कुछ डाउट है उसके बारे में भी कमेंट कीजिए। नए वीडियो तक के लिए बाय।